दोस्तों चाइना काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है एंड द रीजन इज क्लियर, इट इज इंडिया एंड यूएसए बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आए हुए हैं भारत दौरे में 4 दिन के लिए और इस एंगेजमेंट एंड क्लोजनेस को एक बड़ा थ्रेट समझ रहा है चाइना। एंड दिस इज द रीजन वाई कि चाइना ने एक मैसेज दिया है इनडायरेक्टली इंडिया को और भी कई कंट्रीज को कि जो भी यूएसए के साथ में ट्रेड कर रहे हैं वो अपने आप को रोक लें, वरना चाइना उन पर पेनल्टी या फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है। और फिर इसके अलावा कई सारे इल्जाम लगाए गए हैं यूएसए के ऊपर में दैट अपीसमेंट विल नॉट ब्रिंग पीस एंड कॉम्प्रोमाइज विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी मिले हैं देखने। दोस्तों आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हाल में ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, क्या इंडिया भी इसमें इंगेज हो जाएगा और इस वजह से क्या इंडिया को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. ना दोस्तों, आप जो ये दो लीडर्स देख रहे हैं, एक तरफ सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ही आज के वक्त में आपस में भिड़ चुके हैं और हालात आज बहुत गंभीर है। इसका कारण है कि यूएसए और चाइना के बीच का जो ट्रेड वॉर है ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टेंशंस इसमें बढ़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड चाइना ने रिसेंटली एक तरीके से क्लियर वार्निंग दे दी है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कई बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो सारे कंट्रीज जो चाइना पर टैरिफ लगाएंगे हम उनको एग्जेम्पशंस देंगे। तो ये चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपीजमेंट कर रहा है, राइट? या चाइना ने क्लियर इस चीज़ को कहा है कि ये यूएसए अपीजमेंट करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज नॉट गुड। तो चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है और इसके साथ यहाँ पर इस चीज़ से क्लियर मतलब हाईलाइट हो रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना को आज अपने ग्लोबल प्रेजेंस खोने का डर है, एक बहुत बड़ा डर है और डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली वॉर कर रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे हो 145% से लेकर अराउंड 245% के आसपास का टैरिफ है, कई सारे गुड्स में अलग अलग तरीके से टैरिफ लगा है। तो ये जो है ना, ये चाइना के एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन को हैम्पर कर रहा है आज के वक्त में। एंड नो डाउट यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा है ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, इसमें आने वाले वक्त में ना आपको कई और कंट्रीज़ भी पिसते हुए दिख सकते हैं और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ सकता है तो वो इंडिया है। यहाँ पर कैसे है मैं समझाता हूं। देखो हुआ क्या है अभी कि मैंने ये पॉइंट आपको समझाया। अब यहां पर इंडिया ने अभी रिसेंटली अपडेट आया कि 15% का टैरिफ स्टील पर लगा दिया है। तो एक तरीके से अगर ये ड्यूटी जो लगाया है इंडिया ने, तो अगर चाइना इधर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है स्टील तो उस पर 15% का टैरिफ यहां पर लगेगा। और नो डाउट इस चीज को देखकर रिसेंटली चाइना और गुस्सा होगा और फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्लान है ट्रंप जो करना चाहते हैं आज के वक्त में वो होते हुए दिख रहा है रिसेंटली, राइट? और फिर ये सारा इवेंट एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं। और देखो इन सारे इवेंट से ना चाइना के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि इनिशियली चाइना ने भारत को अप्रोच किया था, ये कहा था कि भारत उनके साथ खड़ा रहे उस वक्त पर जब यूएस कंटिन्यूअसली टैरिफ्स लगा रहा था, बढ़ा रहा था चाइना पर। देखो उनका कहना था कि अगर इंडिया भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स यूएस के ऊपर में लगाता है तो यूएसए मतलब यूएसए के अगेंस्ट तो चाइना और इंडिया मिलकर कहीं ना कहीं यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तो इस तरह का उनके अंदर में आइडिया था और उनका कहना था कि देखो हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह का चाइना का कहना था, लेकिन इंडिया ने काफी स्मार्ट प्ले यहां पर किया है बिकॉज वी नो दैट दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और खास करके जो चाइना में आज के वक्त में मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को बेटर करना है तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कुछ बड़े जायंट्स जैसे कि एप्पल हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, ये सब आज के वक्त में इंडिया में निवेश करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी चाइना के अंदर में मतलब बाहर की जो कंपनीज है वो काफी वॉलेटाइल समझ रही हैं क्योंकि अगर वहां पर निवेश किया जाएगा इसका मतलब है कि उन्हें भारी लॉस उठाना पड़ सकता है, लेकिन यही चीज इंडिया के रेस्पेक्ट में काफी आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली मेनी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज विल लुक इनटू इंडिया एक्चुअली एंड दैट्स व्हाई हमें काफी ध्यान से हर एक स्टेप लेने की जरूरत है। और फिर इस चीज को समझते हुए कि जिस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट के अंदर में, देखो चाइना का गुड्स तो कोई खरीदने से रहा अब यूएसए में, तो एशिया से आज के वक्त में देखो कई सारे कंट्रीज पर, इवन बांग्लादेश ले लो, उन पर 37% का टैरिफ है, वियतनाम पर टैरिफ लगा हुआ है। तो आज के वक्त में इंडियन गुड्स ना यूएसए में ज्यादा प्रेफरेबल होगा, राइट? वहां पे ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे इंडियन गुड्स को। नाउ जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंडिया ने 15% का टैरिफ लगा दिया है चाइना पर, खास करके एल्युमिनियम एंड स्टील प्रोडक्ट्स पर।
नाउ ये क्यों जरूरी था, अगर क्यों ये जस्टिफाइड है, इसका रीजन आप जरा देखो कि इंडिया आज के वक्त में ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है चाइना के साथ में, कितना का 99.2 बिलियन डॉलर्स। मतलब अगर एस्टिमेटेडली अगर हम बात करें तो राउंड फिगर में अराउंड आप कह लो कि 100 बिलियन डॉलर्स का ये अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप जरा देखो कि यूएसए ने आज के वक्त में जो टैरिफ्स लगाया, इसका कारण क्या है? लगाने का कारण यही है, एक बहुत बड़ा कारण है द डेफिसिट्स जो आज यूएस फेस कर रहा है। और इसी वजह से यहां पर आपको दिख रहा है कि इंडिया ने भी चाइना पर इस वजह से यहां पर कहीं ना कहीं एक टैरिफ लगा दिया है। और उसके दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इंडिया भी स्टील प्रोड्यूसर है, तो यहां पर हमें एज सच नीड नहीं है चाइना के स्टील का, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो, जब हम ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा अगर हम डिटेल में समझे फिगर्स को, तो टोटल ट्रेड डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर्स का तो हो गया है, जहां पर हम ओवरऑल इंपोर्ट कितना करते हैं चाइना से? हम इंपोर्ट करते हैं अराउंड 113.5 बिलियन डॉलर्स का, और ये हर साल 11% के आसपास से ग्रो कर रहा है एवरी ईयर। ठीक है, ये हर साल की कहानी है। तो इस चीज को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है, राइट। हमें खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना ही है, और चाइना का जो ओवरऑल मार्केट पे इन्फ्लुएंस, इसको थोड़ा रिड्यूस करना है, बैलेंस करने की जरूरत है। और इसके अलावा जब एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, इट इज जस्ट, आप ऐसा कह सकते हो 14.3 बिलियन डॉलर्स। तो कहां 113.5 बिलियन डॉलर्स, और कहां बस आप ऐसा कह लो कि 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, राइट। मतलब अराउंड आप समझ लो कि 10-11% के आसपास हम करते हैं, तो इतना कम है हमारा। तो इस वजह से आज के वक्त में इस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो 8 टाइम्स ज्यादा करता है चाइना से एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आज के वक्त में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। और इस वजह से आप ओवरऑल जब सिनेरियो को देखते हो आज के वक्त में, तो यहां पर चाइना ऐसा फील कर रहा है कि इंडिया भी अब टैरिफ अगर हम पर लगा रहा है, यूएसए ने भी लगा दिया है, दैट मींस इंडिया इज गोइंग वेरी क्लोज टू चाइना, और वो कहीं ना कहीं हमें और खास करके हमारे इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है, राइट। तो ओपनली अगर ये ट्रेड वॉर में इंडिया भी घुस जाता है यूएस के साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट, तो दिस विल बी अ बिग ब्लो फॉर चाइना। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा चाइना के लिए फिर, राइट। उसकी इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये टेंशंस ना और भी आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो कुछ भी डेवलपमेंट आने वाला है इस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल, राइट। आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके बाकी लोगों के साथ भी, एंड डेफिनेटली आपको अपडेटेड वीडियोस यहां पर जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर का अंत करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।